स्लॉलिंग वीवर में अख्तर कमाल, आपका ट्रेनर लाइफ कोच। और आज बड़े एक अहम मौजू पे हम बात करेंगे कि ओवर पॉजिटिविटी होना। ये मुझसे बहुत से लोगों ने सवाल किया कि आप इतनी पॉजिटिविटी की और पॉजिटिविज़म की बात करते हैं, तो ये मैं आज आपको बता दूं कि ज़्यादती दुनिया में दोस्तों हर चीज़ की ख़तरनाक होती है, चाहे वो अच्छाई की हो या बुराई की हो। ये मैं बड़ा एक जुमला रिस्पॉन्सिबल होकर आपके वो कर रहा हूँ। इसीलिए दुनिया जो है दारुल अस्बाब है, यहाँ अपना खुद कुछ इंतज़ाम करना पड़ता है, सारा कुछ ऐसा नहीं होता सारा कुछ। आज की वीडियो बहुत अहम है और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन से आपको फ़ायदा ये होगा कि नया नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलेगा। दोस्तों, मैं आज अपने कुछ जो मैंने नोट किया है अपनी आने वाली किताब से, और उसमें से एक बड़ी अहम चीज़ है। वीडियो ज़रा तवील हो सकती है, लेकिन प्लीज़ इसको जो है बहुत ध्यान से आप सुनिएगा कि जो इसका मैसेज है वो एक आप तमाम लोगों के लिए। दोस्तों, जिस तरह मैंने बताया कि ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है, इसी तरीके से मुस्बत सोच, मुस्बत तर्ज़ ज़िंदगी का मैं हामी हूँ और बारहा अपनी वीडियो में तमाम चीज़ें करता रहा हूँ। दोस्तों, सोच की जो एक मिसाल है वो एक बीज की तरह होती है, सीड की तरह होती है। और सीड को जब आप नॉरिश करेंगे, उसको प्रॉपर खाद देंगे, पानी देंगे, और कुदरत फिर उसको हवा और जो सनशाइन देगी, तो फिर एक प्लांट उगता है। अभी मुझे मिस्टर स्टीवन कॉवी की जो है, स्टीवन और कॉवी की जो किताब है 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें एक जगह उन्होंने एक जिक्र किया है मिस्टर विक्टर फ्रैंकलिन का। दोस्तों, मिस्टर विक्टर फ्रैंकलिन के बारे में ये याद रखें कि ये एक सर्वाइवर थे जो जूस नाजी कैंप के जो है वहाँ से उन्होंने, और एक आप तसव्वुर करेंगे एक शख्स है, उसको पूरा जिस्म जला दिया जाए, खाल जला दी जाए, लेकिन उसको तकलीफ़ नहीं हो, तो हाउ स्ट्रॉन्ग इसका माइंड। तो माइंड इतनी पावरफुल चीज़ है कि उन्होंने कहा ठीक है, तुम मेरा जिस्म ले रहे हो, मेरी खाल खींच दो, जो भी है। तो उस पर दुनिया में बड़ी फिल्में बननी है, बहुत मोटिवेशन, उनकी स्पीकिंग भी हुई है। तो ये मेरा आपसे वादा है कि विक्टर फ्रैंकलिन पे मैं कभी आपकी वीडियो बताऊंगा। तो उस विक्टर फ्रैंकलिन जो कि नाजी कैंप के सर्वाइवल थे, उनके बारे में उन्होंने लिखा है कि कवि ने लिखा है कि उनका एक कंसेप्ट लिखा है विक्टर का कि देयर इज़ ए स्टिमुलस, कि एक स्टिमुलस होता है, उसके बाद एक रिस्पॉन्स आता है, यानी बीच में एक स्पेस होता है। यानी ये एक तरह का मौका होता है कि आप समझ कर जवाब दें। मतलब ये है कि नेगेटिव रिएक्शन में फौरी ना जाए। दोस्तों, आज एक चीज़ और आपको ज़मानन आई है तो सिखानी पड़ती है। देखें, अगर इफ़ यू वांट टू टेक डिसीजन एंड यू आर थिंकिंग, डिसीजन और थिंकिंग का जो है एक्शन आपने अगर लेना है, और इन बिटवीन अगर आप उसको डिले करेंगे तो उसके बीच में इमोशंस घुस जाएंगे, और इमोशन घुसने के बाद अब 3 चीज़ें हो जाएंगी एक की जगह। यानी थॉट है और आपका एक्शन है या डिसीजन है, उसमें जो है एक थॉट आपकी जो है इमोशन क्रिएट हो जाएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो टू मी, फॉर माई सेल्फ इज़ कंसर्न, आई टुक ओनली 7 सेकेंड टू टेक एनी डिसीजन, और उसमें इमोशन को मैं घुसने नहीं देता। तो कंटिन्यू दिस थिंग। तो वही ये बात बताते हैं कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में है, ठीक है, लेकिन कुछ परेशानियाँ भी होती हैं। उसमें से हर चीज़ का एक मुस्बत पहलू होता है। ये वही बात है कि किसी के घर में आग लग जाए और वो ये कहे कि नहीं यार चलो सर्दियाँ हैं, मुझे हाथ तापने के लिए तो जगह मिली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका इस तरीके की जो पॉजिटिविटी है वो टॉक्सिक हो जाती है, और उसका फिर उसको आपको नुकसान हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे ज़िंदगी में, जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, कॉमेडियन हैं, और उसके अलावा आप लोग भी जानते होंगे कि उनके अंदर दुख, दर्द, डिप्रेशन, टेंशन उनकी ज़िंदगी में चल रहा होता है, लेकिन वो लोगों को हंसा रहे होते हैं और अपनी चीज़ को जो है सप्रेस कर रहे होते हैं। और आखिर में इसका ऐसा होता है कि वो फिर वो ड्रग्स लेते हैं और सुसाइडल उनकी थॉट्स होती हैं। उसकी सबसे बड़ी जो एक मिसाल है रॉबिन विलियम्स है। रॉबिन विलियम्स की तमाम दुनिया उसकी मूवीज़ देखती थी, सारा कुछ होता था, लेकिन एंड ऑफ देखेंगे उसके पास क्या कुछ नहीं था, लेकिन उसने जो अपनी ज़िंदगी को एंड जो है सुसाइड किया। तो पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी हो, नेगेटिविटी और टॉक्सिक पीपल हो, तो सारी ही चीज़ एक नुकसानदेह होती है। लेकिन पॉजिटिविटी की भी एक मेयार है और उसकी एक सिचुएशन है, और उसको एक हद तक आपने रखना है। ऐसा नहीं हो कि एक जंपिंग अराउंड और एक बेफजूल की पॉजिटिविटी। अब इसको मैं मिसाल बताता हूँ। एक आपका एक बच्चा है, उसको स्कूल में बुली किया गया है और उसको मारा गया है, या उसके साथ मिसबिहेव कुछ हुआ है, और वो आके आपको शिकायत करता है, आपको कंप्लेन करता है बीइंग अ पेरेंट, और आप उसको भाषण देने लगते हैं कि नहीं बेटा, ज़िंदगी इसी तरीके से, आइंदा आने वाली प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे लोग आएंगे, ऐसे कमीने लोग मिलेंगे, ऐसे नेगेटिव लोग मिलेंगे, तुमने इसी दुनिया में सर्वाइव करना है, इसी तरीके करना है। आई एम सॉरी, दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच। आपको सीधा स्कूल टीचर के पास जाना चाहिए, उसके
डिस्कस करना चाहिए, और ये नहीं परवाह करना चाहिए कि शिकायत लगाने से वो उसके साथ बिहेव ऐसा करेगी और वो लोनली चाइल्ड रह जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा और ये हो जाएगा। नहीं, उसको आपने वहीं पर ही जो है फौरी इफ़ेक्टिवली जो है रिस्पॉन्स करना है और उसको जो है इस तरीके से मसले को हल करना है। वहाँ पर डाइवर्जन चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये भाषण, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। और इसको किसी भी हालत में इसको दबाने की कोशिश नहीं करें। देखें, आपके इमोशन चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसको सप्रेस करने की एक हद तक तो कोशिश है, लेकिन इसको नहीं करना चाहिए, इसको आउटलेट होना चाहिए। और इससे रिलेटेड एक लाइफ टाइम जो एक्सपीरियंस है वो वीडियो के आखिर में मैं बताऊँगा। दोस्तों, इसकी वही और एक और मिसाल अगर हम देखें कि हम एक 3 या 4 दिन के लिए कहीं वीकेंड किसी आउट स्टेशन जा रहे हैं और हम अपनी पसंद का बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बनाने के बाद अपनी मेज़ पे रखते हैं, मेज़ पे रखने के बाद हम वो खाना नहीं खाते और हम चले जाते हैं 2-3 दिन के लिए किसी वीकेंड पे, और उसके बाद जब हम आते हैं तो क्या वो खाना खाने के काबिल रहेगा? क्या उसको आप खा सकते हैं? क्योंकि आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा, वो तमाम स्टिंकी होगा, उसमें बू आ रही होगी और वो सड़ गया होगा। दोस्तों, इमोशन की इसी तरीके से सारी मिसाल है। इसको जो है हमें निकालना चाहिए, और चाहे अच्छे हों या बुरे हों, और इसका इजहार होना चाहिए। एक्सप्रेस योरसेल्फ। बच्चे की मैंने मिसाल जैसे आपको दी है कि उस वक्त बच्चे को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तकरीर या भाषण की उसको ज़रूरत नहीं होती। लिहाजा ज़िंदगी में हर बात को, चाहे वो पॉजिटिव हो, करने से ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आने वाली है, नेगेटिव एक्सपोजर जो है उसका भी इजहार होना चाहिए। दोस्तों, एक बड़ी दिलचस्प रिसर्च हुई और इस ग्रुप में जो है लोगों, उसमें 2 किस्म के लोग शामिल थे, और इस मिसाल को मेरी बड़ी ध्यान से सुनिएगा। 2 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया और उसमें एक रिसर्च हो गई, और उनमें ये कहा गया कि आपको लाइव जो है सर्जरी का हम एक्सपोजर दिखाएंगे, ये आप देखें, इसको एक्सपीरियंस करें। और एक ग्रुप को ये कहा गया कि भाई आप जो है अपने इमोशन को लिखें या उसका इजहार करें या जिस तरीके से भी एक्सप्रेस करें। ऑन द अदर हैंड दूसरे ग्रुप को ये कहा गया कि आप इस लाइव सर्जरी देखें, सारा कुछ है, लेकिन बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस, यू कैन नॉट राइट, यू कैन नॉट एक्सप्रेस एनीथिंग। तो दोस्तों, हुआ क्या कि उन तमाम लोगों ने जिन्होंने अपने एक्सपोजर को कंफर्टेबली बताया था, इज़हार किया था, वो बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत इजी थे, बहुत खुश थे और सारा कुछ था। ऑन द अदर हैंड जो लोग जिन्होंने अपने इमोशन को दबाया था और सर्जरी को देखा था और इस तरीके से स्क्रीमिंग या जो सारी चीज़ें थी उनके दिल में थी, वो बड़ा रेस्टलेस रहे। और उनका आखिर उनमें से कुछ लोगों का ये था कि लाइफ में कुछ ड्रग्स की तरफ भी गए, कुछ जो है सुसाइड की तरफ भी गए और सारी ज़िंदगी रेस्टलेस रहे। तो ये एक बड़ी क्लासिक एग्जांपल है कि आपको इमोशन को, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिविटी हो, उसको आउटलेट को आने ज़रूर देना चाहिए, उसको सप्रेस नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम अपनी आम ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमें किसी से लोन चाहिए, किसी दोस्त की मदद की ज़रूरत है, और हम वहाँ पर जाते हैं, जाने के बाद उससे अर्ज़ करते हैं कि यार मुझे इस तरह पैसे की ज़रूरत है, या फ़लाना कोई दोस्त एक दूसरे को वो करता है, और वो उसकी डायरेक्ट मिसाल किसी फ़कीर से या किसी भीख मांगने वाले से या किसी बेगर से देता है कि उसके भी हाथ पैर हैं, फ़लाना है, वो भी खा रहा है, कमा रहा है। दोस्तों, ये बड़ा एक अजीब सा मरहला है कि वहाँ पर उसको वो आपके तकरीर की, आपके किसी डाइवर्जन की, अपने किसी, उसको वहाँ सूदिंग फैक्टर जो है वो उसकी मदद है। अगर मदद आप कर सकते हैं तो करें, वरना जो है उसको ये तमाम तकरीरों की या चीज़ों की ज़रूरत नहीं हो सकती। कुछ लोग गुफ्तगू के जो आदाब हैं या उसका फ़न है उससे वाकिफ़ नहीं होते। उनका क्या कहना होता है कि आप अगर उनको एक मिसाल बता रहे हैं कि यार मैं फ़लाँ जो है इस दफ़ा पिछले साल जो है मैं कनाडा गया, मैं अमेरिका गया, मैं थाईलैंड गया, मैं मलेशिया गया, और ये अभी आपका जुमला पूरा हुआ ही नहीं है, वो आप आगे से बिल्कुल अपनी एक्सप्रेशन शुरू कर देंगे अपने जज्बात को कि हाँ मैं भी गया था, अपनी कहानी कर देंगे। ये एक बहुत ही नहायत बदतमीज़ी का तरीका है और इससे दूर होना चाहिए। अब दोस्तों, जो मैं क्लासिक एग्जांपल ये सारी चीज़ें के बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एज़ फार एज़ द माई लाइफ इज़ कंसर्न, मेरा जो एक्चुअली मौजू है ये एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशन, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पॉजिटिविटी की जो हम बात करते हैं, वो हर चीज़ का एक जो हद है या हर चीज़ की एक ज़्यादती है, वो बहुत बुरी है। ज़िंदगी में अगर किसी का कोई गम है, कोई किसी की डेथ है या कुछ आपने देखा है, अगर आप रोना चाहते हैं तो रोएं, इस आउटलेट को लेके आएँ, और गॉड सेक मेरी इस जुमले को आप याद रखें, वरना उसका बहुत ही ज़्यादा डीपली वो ऐसा आपके जो है सबकॉन्शियस में जम जाता है कि फिर उसके जो है
दूसरी चीज़ें उसकी जो है दूसरी शक्लों में वो आती हैं और आप उसको पता नहीं होता, और आप फिर दवाओं की तरफ चले जाते हैं, आप ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, आप जो है सेशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जो उसका जो रूट कॉज है वही चीज़ है कि जो वक्त पे आपने उसका इजहार नहीं किया। My life was running very well, everything was fine, and my elder daughter has been graduated, and she came to at my home, and the elder one gets a very remarkable result in O-level. My wife was working as a teacher, and she was a creative writer, and everything was my job, and everything was perfectly. One fine morning, my wife complained me कि there is some problem in my chest side and this I think it could be a कोई heart problem या कोई cardiac issue होगा. Then I took her cardiac hospital, and they minutely checked each and everything, and they said कि जी I mean everything is perfectly all right, there is no heart issue. दिन जो गुजरते रहे, हालात ऐसे ही चलते रहे. फिर एक डॉक्टर के थ्रू गए वहाँ, उन्होंने कहा कि भाई आप जो है अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, और अल्ट्रासाउंड में जो है वो डॉक्टर ने कुछ अपना शक जाहिर किया कि जी मे बी है ये द मैलिग्नेंट समथिंग ट्यूमर एंड समथिंग लाइक दिस व्हेन यू गो टू MRI एंड स्कैनिंग एंड ऑल दैट. एनीवे आफ्टर शॉर्ट स्टोरी कि उन्होंने कहा कि दी यू हैव कार्सिनोमा, आपको कैंसर है, आपको ब्रेस्ट कैंसर है एंड समथिंग लाइक दिस. और ये और इस पूरे अरसे में जिस तरीके से मेरे घर के हालात रहे या जो भी हुआ रहा, तो मैं अब आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, उस पर एक्शन रिएक्शन और स्टिमुलस के जो है इस क्लासिक मिक्साम में ये तमाम बातों को एक समअप कर रहा हूँ कि जो कि मेरे वीडियो का थर्ड पार्ट होता है कि हाउ वाली बात. तो दोस्तों इलाज शुरू हुआ, कीमोथेरेपी शुरू हुई, और 16 केमोथेरेपी एंड शी लॉस देयर हेयर, एंड ये वो एक औरत के लिए कितना सारा कुछ होता है. द मेन थिंग विच आई एम टेलिंग यू कि हमने जो हम घर में जो लोग थे, हमने अपना एक ऑर्डर ऑफ द डे या एक अपने रेजोल्यूशन या अपना मोटिव बनाया कि हम अपने घर में इस लफ्ज़ कैंसर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड कोई इशू पे बात डिस्कस नहीं करेंगे. और वाइफ से भी मैंने कहा कि यू आर ए ब्रेव एंड यू आर ए फाइटर. तो जाहिर है कि वो आउटलेट वाली बात रोना एक बहुत बड़ा एक मर्ज़ है और बहुत बड़ा एक नाम है इसका. तो मैंने कहा इफ़ यू वांट टू फाइट विद दिस, ने कहा यस ऑफ कोर्स आई विल फाइट. मैंने कहा ये सारी चीज़ें हैं, सारा कुछ होगा, ये इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अपने दिल की भड़ास निकाल लो एंड डोंट से दिस के वाई मी गॉड और ये वो. फिर उसके बाद दोस्तों अल्लाह के कलाम से सूरह फातिहा, सूरह रहमान 24 आवर्स. और ये तमाम उन लोगों के लिए, मेरे 3-4 दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे इस मौजू पे भी रिक्वेस्ट की थी, और मैंने थोड़ा सा मौजू को अपना जो है एक जैसे कहना ये कि लाइन उसकी चेंज करके, लेकिन मैं वहीं आपको आगे समअप करूँगा कि फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह इलाज शुरू हुआ. फिर उसके बाद ये है कि जो केमो हुई, केमो के बाद 2 सर्जरीज, उसके बाद रेडिएशन का वो सारा हुआ, एंड नाउ शी इज़ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इज़ ऑन फॉलो अप विजिट एंड समथिंग लाइक दिस. दैट वाज द ग्रेड 2 स्टेज, एंड ग्रेड इसमें स्टेजेस होते हैं ग्रेड के हिसाब से, वो दूसरा स्टेज 1 to 3 वगैरह नहीं होता, ये सारा कुछ. शी वॉज वेरी पॉजिटिव ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम एज वेल एज फार आर सर्विस कंसर्न, कि हमारी जो भी बात होती थी कभी मायूसी से उससे नहीं, कभी जिसे कहना चाहिए कोई ऐसा मेटाफर हम देखते थे कि नहीं हमारी छोटी बेटी है, हमने आने वाले वक्तों में ये करना है. एक फ्यूचरिस्टिक एक फ्यूचरिस्टिक जो एक अच्छा एक मुस्तकबिल और उससे रिलेटेड जो सोच को हम वो करते थे, यही हमारा मेटाफर था. और अल्लाह ताला का एहसान था, अल्लाह ताला का करम था, और अल्लाह ताला पे फिर जिसे कहते हैं इटर्नल फेथ कि नहीं मालिक जो भी करेगा इंशाल्लाह बेहतर करेगा, और इसका इलाज है और कोरोना का इलाज नहीं और समथिंग लाइक दिस. लेकिन इस बिटवीन उसका आउटलेट भी निकलता रहा. खुद सोचेंगे जिसका पूरी लाइफ की चेंज हो जाए, उसकी जॉब और ये सारा कुछ चीज़ें. लेकिन ये था कि इस चीज़ से हम दोनों के दरमियान मोहब्बत भी बहुत बड़ी, और हमारी पूरी फैमिली भी इस तरीके से यूनाइटेड हुई. और उसको भी जो ज़िंदगी के इस तरीके से जो एक दूसरा पहलू होता है, जो सुपरफिशियल किस्म के जो लोग होते हैं वो छन जाते हैं दोस्तों. जब आपके सामने मुश्किल आपकी पेश आती है या मुश्किलात में आप आते हैं, तो वो ख़ुद ब खुद ऐसे जो लोग हैं, और एक नए इमर्जिंग कुछ नए लोग होते हैं जो आपको पता चलता है कि ये दे आर योर ट्रू फ्रेंड, और वो इसी तरह के उसमें होता है. तो पॉजिटिविटी अगर बहुत ज़्यादा है
और उसमें है और तकलीफ़ में हाथ में आपके चोट है और आप कहेंगे नहीं आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी और ये नहीं हो, नहीं, आप उसका इज़हार हैं, अगर मर्द हैं रो रह सकते हैं तो रोएं। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा माइंड साइंस में मेरे पास बेशुमार इस तरह की स्टोरीज़ हैं कि ये किसी और रंग में जाके किसी और जगह से ये चीज़ हो जाती, लिहाजा उसका एहसास इज़हार करें। और ज़्यादा ओवर जिसे कहते हैं पॉजिटिविटी भी सही नहीं है। और वही जिस तरीके से मैंने चाइल्ड का रिस्पॉन्स आपको बताया कि बजाय उसको आप भाषण देने के, समझाने के, ज़माने के, गो टू द टीचर एंड टॉक टू हिम बिकॉज यू आर पेइंग फ़ी एंड ऑल दिस थिंग। वो अपने बच्चे की डिस्ट्रक्शन के लिए आप उसको नहीं भेज रहे। इसी तरीके से जो रिसर्च वाली मैंने बात बताई कि खुद आप देखें कि इमोशनलेस, जिन्होंने इमोशन को अपने दबाया, सप्रेस किया, उसकी क्या बुरे नतीजे निकले। तो दिल की खुल की बात करने के लिए ज़रूर एक कंधा, ज़रूर एक साथी, ज़रूर एक दोस्त होना चाहिए कि जिससे आप खुल के बातें करें। दोस्तों, चाहे आपके जो है साइकोलॉजी हो या आपकी साइकेट्री हो, उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है कि दूसरा बड़े फ्रीली होके आप अपने उसको पे करते हैं और सारी चीज़ें वो करने होते हैं और वो जो है CBT के तहत वो तमाम चीज़ों को वो कर रहा है। तो दोस्तों, अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें, कोशिश करें कि दूसरे भी खुश रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस वीकेंड।